नाज़रीन, पंजाब का बजट तो आ चुके, लेकिन बजट कई सवालात जो है वो जन्म लेकर आया है। यानी कि अगर बात कर ली जाए पंजाब के बजट की, तो इसमें हमेशा ही सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ मलहूज़े खातिर रखी जाती है, पंजाब की आवाम को इसका इसलिए इंतज़ार है क्योंकि इसमें तालीम के हवाले से बजट मुख्तस किया जाता है। लेकिन वो बजट कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अगर माली साल 2024 की बात कर ली जाए तो उस वक्त वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने अभी मिनिस्ट्री में कदम ही रखे थे और उनकी जानिब से कहा गया था कि तकरीबन 12 लाख जो बच्चे हैं उनको इस साल में हमने स्कूलों तक लेके जाना है। यानी कि चाइल्ड लेबर की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा वो बच्चे जो कि रोज़गार नहीं है उनके वालिदैन के पास, अगर तो उसको पूरा करने के लिए, घर के अखराजात पूरे करने के लिए पढ़ाई छोड़ के सड़कों पर काम कर रहे हैं। और अगर इसी तरह का जिक्र कर लिया जाए उस्ताज़ा का, तो वही उस्ताज़ा हैं जो हमें पोलियो टीम में नज़र आ रहे होते हैं, वही उस्ताज़ा हैं जो हमें कैंपेन में नज़र आ रहे होते हैं, इलेक्शंस में नज़र आ रहे होते हैं, ड्यूटी करते नज़र आते हैं। लेकिन उस्ताज़ा सरकारी स्कूलों में क्या म्यार है वो अपने प्रोग्राम में आज आपको बताएंगे। इसी तरह माली साल 2024 तो गुजर चुका है, लेकिन इस पर क्या कुछ काम हुए हैं, इस पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब जानने की कोशिश करेंगे। और वहीं अगर बात कर लीजिए साल 2025 की, चूँकि एक साल मुकम्मल हो चुके हैं माली साल को, लेकिन स्कूल्स की अपग्रेडेशन अभी तक नहीं हुई। ऐसे शहर लाहौर का अगर जिक्र कर लिया जाए, पंजाब का जो जिला शहर लाहौर, इसके बहुत सारे शहर ऐसे भी, पंजाब के बहुत सारे शहर ऐसे भी हैं जहाँ पर जगह जगह जानवरों के बाड़ों को हटा के चार दीवारी खड़ी करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और उसको स्कूल अपग्रेडेशन का नाम दे दिया गया है। इसी तरह अगर बात करी जाए उस्ताज़ा की, तो उस्ताज़ा आज भी तनख्वाह से महरूम है, इनरोलमेंट ना होने के बराबर है। तो तमाम तर सूरत हाल अपने प्रोग्राम में आज हम उजागर करने जा रहे हैं। और निज़ाम तरीम आखिर कब तक वेंटिलेटर में पड़ा रहेगा, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूं रमनाज। सरकारी स्कूलों में बच्चा A लेवल O लेवल कर सकता है, फिर आप उनके टीचर्स को तो पहले पढ़ा लें। रोटी कमानी बहुत औखी है। ये जैसी जब की हुकूमत आई है, बिल्कुल इतनी को मुश्किल हो गया कमाना, आपको बता ही नहीं सकते। वो कारोबार बनाया हुआ है स्कूलों को, तो पैसे देते। कारोबार कैसा? कारोबार ये तालीम के नाम पे कारोबार कैसे हो सकता है? तालीम के नाम पे कारोबार हो रहा है। इतनी सी फीसें गरीब आदमी पढ़ा सकता है? जी बताएं मुझे। बिल्कुल नहीं। आप पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कारोबार हो रहा है। आपको पढ़े लिखे उस्ताद मिले मैंने सरकारी आपको स्कूलों में? फिगर बता दी है, 3,25,000 में से 3 लाख मास्टर्स हैं। स्कूल्स की अपग्रेडेशन कंप्लीट हो चुकी है सरकारी स्कूलों की। सवाल देखें, इमरान खान वाली बातें करनी बंद करें। आप मेरे से बात टीचर्स पे कर रही हैं, आप छलांग मार के अपग्रेडेशन पे चली गई। पहले टीचर्स वाली सर, गुफ्तगू दोनों की मुकम्मल बात कर इसलिए लो। जरूरी है कि अपग्रेडेशन भी होनी थी अब स्कूल्स की बताता हूँ और एक अच्छा आपको, अब बताता हूँ। अगला सवाल है, सब्र जी। करें, हौसला करें। 2000 स्कूल्स ऐसे थे पंजाब में जिनकी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और वो अपग्रेड नहीं हुए। क्या हाल है सर आपका? सर, लोग भी उकता चुके हैं, उनको मालूम है कि बार बार एक चीज़ बयान करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा ही है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी हमारे पंजाब में मेयार तालीम कैसा है? आपके सामने असूल सब कुछ हमारे, आपको तो ज़्यादा इल्म है हमारे से बेहतर जी। जानते हैं आप। सरकारी स्कूलों का क्या हाल है? सरकारी स्कूल बस ऐसे ही है। आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से ही है। लाहौर से ही है। लाहौर में किस जगह रहते हैं? भगवानपुरा। बागबानपुरा। पढ़े लिखे हैं? जी। कितना पढ़े हैं आप? नेटवर्क मैट्रिक किया आपने? कब किया था? ये काफ़ी 85 में। 85 में। उस वक्त तो मैट्रिक की बड़ी डिमांड थी, नौकरी क्यों नहीं की आपने? नौकरी भी करते हैं। उस वक्त नौकरी मिलती थी अच्छी खासी मैट्रिक पास को। नौकरी भी करते हैं। जब भी कोई रिश्ता लेने आता था तो ये कह दिया जाता था कि बेटा जो है ना उसने मैट्रिक किया हुआ है, ये बेटी जो है उसने मैट्रिक किया हुआ है। हाँ जी। बड़ी वैल्यू थी मैट्रिक की। तो मैट्रिक की वजह से तो मिल गई है। क्या नौकरी करते थे? मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ। अभी भी कर रहे हैं? क्या जॉब? मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में। सर, मुझे ये बताएं कि हमारा जो निज़ाम तलीम है इस वक्त इसके हालात कैसे जा रहे हैं? अभी पंजाब का जो बजट आया था, आपके सामने है, जब बच्चा पढ़ के जब फारिग होता है उसको नौकरी नहीं मिलती, तो क्या फ़ायदा है सब ऐसा पढ़ने का? क्या? तो मेरा ख्याल है जी। यहाँ ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा तालीम ना दे, मैट्रिक के बाद उसको कोई कोर्स करा दे,
उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी चलाता रहे। लेकिन जो हुकूमत पंजाब कोर्स लेकर आई है वो कह रहे हैं हमने कोर्सेज करवाए हैं बहुत सारे, उस पर भी क्या काम हुआ है? ये कोर्सेज तो ठीक है, कोर्सेज किसी हद तक ठीक है, होना जी। चाहिए, लेकिन मैट्रिक में खाली तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या तालीम में कमी है? म्यार तालीम अच्छा नहीं होता? बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी क्या तालीम वजह है? वो तो कमाई रह गई आप तो। उसमें अब तो स्टूडेंट की गलती है, कारोबार- टीचर की? टीचर की गलती है। वो कारोबार बनाया हुआ है स्कूलों अच्छा। को, आपके सामने है। कारोबार है बस, तो पैसे देते जाओ, कारोबार देते कैसा? जाओ। कारोबार ये तालीम के नाम पे कारोबार कैसे हो सकता है? तालीम के जरा नाम एक्सप्लेन पे करें। तालीम के नाम पे कारोबार हो रहा है। इतनी सी फीसें गरीब आदमी पढ़ा सकता है? जी बताएं मुझे, बिल्कुल नहीं, आप पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कारोबार हो रहा है। अब वो फीसें अलहदा लेते हैं वो, और मुलाजमत साथ 500 मुलाजमत जी। हैं। गरीब आदमी तो मुलाजमत ही पूरे नहीं कर सकता, फीसें कहाँ से देगा? तो मैट्रिक के बाद मेरा ख्याल है यही होना चाहिए कि उसको कोई टेक्निकल कोर्स कर ले, उसके बाद अपनी ज़िंदगी। यानी कि टेक्निकल कोर्स कर ले, लेकिन हमारे पास आईटी कंपनी है कहाँ पर है? यहाँ ये बहुत से हैं वहाँ जॉब मिल जाएगी? प्राइवेट, हाँ प्राइवेट मिलती हैं। सरकारी? सरकारी बस सरकारी तो ऐसा ही है, अगर कि जिसके पास है ना जो सिफारिश है, रिश्वत है, उसको मिल जाएगी, वरना। अच्छा, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उस जनरेशन में से हैं जिनका मानना है कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमारी जो औलादें हैं वो ज़्यादा पढ़े लिख जाएं, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई टीचर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए। पढ़ के क्या करेंगे? वही तो जी। बता रहा हूँ आपको, अगर पढ़ भी जाएंगे तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। यानी आपने पढ़ाया ही नहीं बच्चों को? जितनी देर तक आप पढ़ाना तो दूर की बात है, जब आपने पढ़ा लिया ना उसके बाद नौकरी ना मिले तो फायदा क्या? यानी आपने पढ़ाया ही नहीं बच्चों को? नहीं, हमने नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं? मैट्रिक कराया सबको। बस मैट्रिक? बेटियां हैं? हाँ, एक बेटी। बेटे भी हैं? हाँ बेटे, 2 बेटे हैं। तो उनको कोई कोर्स नहीं करवाए फिर? एक ये जो टैप्टा के कोर्सेज हैं हुकूमत पंजाब लेकर आई है। हमने कोर्स कराया है, एक बच्चे को बड़े मोटरसाइकिल का कोर्स कराया, और छोटा है वो अपना दुकान कर रहा है। वज़ीर तालीम का पता है आपको पंजाब में कौन है? मालूम ही नहीं है सर। क्या दिलचस्पी लेनी छोड़ दी है? दिलचस्पी क्या लेनी छोड़ दी, अब इधर से फुर्सत मिलेगी तो वो कुछ और करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अब शुक्रिया देखिए ना, सर। घर जी का खर्चा नहीं पूरा होता तो ऐसा हमने ही और क्या करना है? हम्म, अब देखिए हम यहाँ इस टाइम अच्छा। हम वो नौकरी से भी आए हैं, उसके बाद यहाँ कर रहे हैं, तो शाम तक अब खर्चा ही ना पूरा होगा तो और क्या करेंगे आप? बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? अब्दुल समद खान। कहाँ से है आपका ताल्लुक? KPK से ताल्लुक। KPK से ताल्लुक? KPK के और यहाँ की मैं बात करूँ तो कितना फ़र्क है तालीम में? ये तालीम में सारा पाकिस्तान एक जैसे ही है। अच्छा, आपने आजकल जो बजट निकले हैं, ठीक है, उसमें तालीम के लिए क्या रखा है? आप खुद साहबी है, आपको पता है। हमें बिल्कुल तो ऐसा ही है। हाँ। हम रेडी चलाते हैं, ठीक है, अब हमें भी इतना पता चल 8 गया से है। 11 अरब का बजट काफ़ी वही नहीं तो- था? नहीं भाई, जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं ना, जी जो अगर आप चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे तो उस मुल्क में आपने तालीम को आम करना है, ठीक है। जी। बंदा बच्चा अगर तालीम पढ़ाई लिखाई करेगा, ठीक है, पढ़ेगा तो जी। मुल्क आगे बढ़ेगा ना। अगर बच्चे बेकार ना पढ़े, ठीक है, हमारे तरफ रेडी के पीछे भागे, हमने भी 8 तक तालीम की है, ठीक है, आठवीं जमात पढ़ी आगे है बस आपने? कैपेसिटी नहीं था ना, तो छोड़ लिया। एक कोई और मुल्क होता तो वो हमें कैपेसिटी देता, ठीक है, आगे हम भी तालीम। कोई और मुल्क कौन सा? हम जब भी बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि यानी कि फलां मुल्क होता ना तो हमारा पाकिस्तान इधर तो हमारे जो बड़े लोग होते हैं ना, वो हमें किस मुल्क का यानी कि मुतशब्बित करते हैं कि अगर ये ना होता, ठीक है, तो हम लीबिया होता, सूडान होता, ये होता। हाँ। किसी ने कभी तक ये क्यों नहीं कहा, ठीक है, कि अगर ये ना होता तो हमारे बरतानिया जैसे हाल होता, अमेरिका जैसे हाल होता, मलेशिया जैसे हाल होता, तुर्किया जैसे होता, चाइना जैसे होता। कभी किसी एक से सुने वो भाई, ये हर कोई, ठीक है, हम भी चाहते हैं हमारा फौज भी ताकतवर हो, हमारे इदारे भी ताकतवर हो, हमारे स्कूल का निज़ाम है वो भी बेहतर चले। बाकी जितने गरीब है ना उसको ऊपर लेके आना चाहिए। ये नहीं कि आप अमीर के ऊपर तुम तो ठीक है पैसे और गरीब से निकालो, अमीर के दे दो गरीब से। ये तो यही हो रहा है इस बजट में। क्या है, जितनी भी बड़ी कंपनी है ना उसको बजट से उसको छूट दिए हुए है, ठीक है। जो छोटे छोटे कंपनी है उसके ऊपर ही बजट डाले। ये नहीं होने, इस तरह मुल्क नहीं चलने, ठीक है। ये जो अच्छा, बजट है किस ना, तरह मुल्क चलेगा? ये यकीन माने ये वज़ीर दाखिला को खुद भी समझ अच्छा, नहीं आ जब रहा भी कि हमने बजट क्या आता पास है किया हर साल जी। खास तौर पे तालीम का बजट जो है उसको मलूज़े खातिर रखा जाता है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, उसको कट उसी को करते हैं। नज़रअंदाज कर दिया जाता उसको है। कट ही करते हैं हर साल। हम ये अवाम सोचते हैं चलो इसी साल तालीम का बजट बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, उसको कट ही करते हैं। बाकी जितने मुलाजिम लोग होते हैं ना, यकीन मानो वो जिस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं, आप जाओ
वो स्कूल देखो, ठीक सरकारी है। स्कूल देखे आप- कभी आपने यहाँ के मेरा पंजाब बात के? मेरा बात जी इस जी सरकारी स्कूलों में दो तरह के स्कूल होते हैं, जी। ठीक है। जिधर आपका यानी कि जो नौकरी करते हैं सरकारी, वो जाके उसका बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो भी देखो, जो आम गरीब का बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं आप वो भी देखो, उन दोनों में भी फ़र्क होते हैं। जो गरीब का बच्चा जाते हैं ना, उधर टीचर उससे पैर दबाते हैं, ठीक है। जो दूसरे स्कूल होते हैं उधर उसको तालीम मिलते हैं। ये पाँव बात- दबाते हैं? वही तो ये कहाँ देख लिया आप आपने? जाके ना टीचर्स के पाँव? छापे मार आप, ये मीडिया का जिम्मेवारी है, ठीक है। आप स्कूलों पे छापे मार, ये नहीं है लेकिन कि आप वज़ीर सिर्फ- तालीम राना मेरा सिकंदर बात सुनो। हयात साहब तो कह रहे हैं बड़ा पंजाब- अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा तो बात सुनो, जी। ये नहीं है पंजाब सिर्फ अच्छा। लाहौर नहीं है। आप लोगों ने लाहौर को पंजाब समझे, ठीक है। पंजाब मुल्तान भी है, पंजाब ऐसा ही बावलपुर है, भी है, बिल्कुल ऐसा ही पंजाब आगे आगे पीछे घूमो फिर ठीक कह आपको रहे पता हैं, लगेगा कि ठीक क्या कह रहे हैं। हालात है। ये सिर्फ लाहौर को आप दिखा रहे, ठीक है, पंजाब को हम नहीं किया, ठीक है। बाकी को अगर भी लाहौर लाहौर का बनाओ। अगर लाहौर का ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा? मैं कह रहे कि जी। बाकी मुल्तान है उसको भी लाहौर के अच्छा। मुकाबले में ले आओ, पिंडी को भी लाहौर के मुकाबले में ले आओ, बावलपुर भी लाहौर के मुकाबले। ये सारी उंगली, ये इसमें से जो भी उंगली आप काटेगा ना तो दर्द एक जैसे होते हैं, ठीक है, सारे जिस्म को होते हैं। हमारे एक भी सुबह अगर नीचे जाते हैं, ठीक है, तो उसका नुकसान सारी सुबह को होते हैं, इस बिल्कुल मुल्क को ऐसे होते ही हैं। है, हाँ। ये क्या काम है, ठीक है। यकीन मानो ये वज़ीर दाखिला को मैं चैलेंज देता हूँ, उसको भी पता नहीं है कि हमने क्या बात की है। अच्छा, हाँ, मैं सामने इसको बोल रहा हूँ। बहुत ठीक है, शुक्रिया मैं आपका। एक रेडी चलाने वाला बंदा हूँ, जी मुझे इतना पता है कि उसको खुद भी पता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि जितना बजट रखा गया है तालीम के लिए वो साफ नज़र आ रहा है कि वो नाकाफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या हाल है? दिहाड़ी पे रिक्शा के अपने नहीं दिहाड़ी में दिहाड़ी से कितनी दिहाड़ी? दिहाड़ी 800 रुपया देंगे 800 रुपया? जी 800 रुपये ने की बच्चे पढ़ाने ने तुझे घर तक दिहाड़ी चल। दिंदे आ रिक्शे दी हम्म, किराए पे रिक्शा मकान किराए पर है आई समझ बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल है हाल है। रोटी कमानी बहुत औखी है। ये जैसी जब की हुकूमत आई है ये बिल्कुल इतनी को मुश्किल हो गया कमाना, आपको बता ही नहीं सकते। आधा सामान मैंने घर का बेच दिया हुआ है, क्या सामान बेच दिया आपने? मशीन बेच दी है कपड़े धोने कपड़े की। बेगम खुद धोएंगी, हाथ से थक आपको जाएंगी। कैसे बताएं? काम कैसे करें, बिल इतने बेच रहे हैं। अब आके आपको क्या बताएं कैसे घर चला रहे हैं। बिजली के बिल महंगे आ रहे हैं अभी भी। अब आके आई हैं वो तो कह रहे हैं बिजली सस्ती कर दी थी। बिजली का सस्ती नहीं की है, बातों में सस्ती की हुई है। इन लोगों के जो अपने हैं उन्हों के लिए सस्ती है, गरीब लोग के कोई सस्ती नहीं है। रोटी कमानी बहुत औखी हुई है, चलान पे चलान। अब बताते नहीं, इधर कैमरा लगा, मैं क्या पता है। एक बात है, हमें वो जी। कैमरा लगा तो क्या हमें पता है इधर कैमरा है, और बताएं तो सही 10 चलान हो जाते हैं, 3-5-4 हज़ार। बच्चे कितने हैं आप? माशाल्लाह मेरी 3 बेटियाँ हैं। तीनों बेटियां हाँ जी। पढ़ती हैं? आप छोटी पढ़ती हैं, बड़ा पढ़ाना बहुत औखा हुआ है। कभी स्कूल से ट्यूशन से पढ़ाई होती है, फीस नहीं होती देने के लिए, पैसे नहीं होते, आपको कैसे कौन बताएं। से स्कूल जाती हैं? वो सरकारी पढ़ाई है, लेकिन सरकारी में नाम है पढ़ाई का। अब क्या करें, ना पढ़ना वो, बस आपको क्या बताया। लेकिन वज़ीर तालीम पंजाब तो कहते हैं बड़ी अच्छी पढ़ाई होगी कोई स्कूल बात नहीं, में। अब वो घर में बैठे उधर वो इसमें मीडिया में बताते वो लगते हैं, जरा आप जाकर पता तो करें। पता कर लें उनसे स्कूलों में दोबारा वो क्या कहते हैं। हाँ जी, पता तो करें स्कूलों में क्या हाल है। स्कूलों के हालात कैसे होंगे देखें कभी मिसें बैठी आपने? होती, मिसें 4-4 इकट्ठी बैठी होती, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई नहीं। अच्छा। वो बच्चे और बच्चा पढ़ा रहा है, जिसे खुद नहीं आता वो खड़ा होकर पढ़ा रहा है। आप वो बातें में लगी होती हैं। आई समझ एक आपने ये मंजर अपनी आंखों से हाँ जी, देखे मैंने हैं? देखा है। मेरे पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो मैं आपको फिल्म बनाकर दिखाता भी, ये देखे। तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बस क्या है, आपको बताया कैसे पढ़े। बच्चे ऐसे ही हैं, कभी जाते हैं कभी अच्छा, नहीं 8 घंटे बच्चे ने स्कूल में गुजारने होते हैं, पानी पीने के लिए वहाँ साफ सुथरा होता है, कोई बच्चों को बात घर से पानी दे के भेजते कोई हैं बस घर से लेकर जाते हैं बोतलें भर भर हाँ जी, के। घर से पानी लेके जब वो स्कूलों का हाल तो देखे, सरकारी स्कूल का नाम है। किताबें, किताबें बस कोई मिल गई है, कोई नहीं है, नहीं तो बाजार से ले। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी हम बाजार से अपना खुद लेकर आए। जूते अपने लेकर आए हैं, नहीं तो आए ये कोटली भी रफ्तर मार, ये छाला मार की बैक साइड तो स्कूल है सरकारी, उधर आके देख ले। हम हर चीज़ अपने लेकर, आपको कैसे पता है पीछे मैंने 3 बच्चियों का कैसे कपड़े लिए हैं, वो जूती कैसे कर ली है। तो पढ़ाई कैसे होगी? माशाल्लाह की तवक्कुल ये पढ़ाने बहुत क्या, शुक्रिया गरीब सर आदमी क्या आपका, पढ़ाना है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। मज़ीद आपको हालात दिखाते हैं। स्टेशनरी के सामान तो महंगा ही महंगा, लेकिन चाइल्ड लेबर जिनको उठा के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने खुद एक इंस्पेक्शन के लिए टीम बनाई थी और वो स्कूल में लेके जाना था बच्चों को, लेकिन वो बच्चे आज के हालात में हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। क्या हाल है सर आपका? जी आप सुनाइए। ये आपके जो हमसाये हैं ये कह रहे हैं कि वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
तालीम पर बड़ा अच्छा काम किया है। अगर अच्छा काम किया है तो अभी भी हमें ये बच्चे यहाँ नज़र आ रहे हैं जिनको इन्होंने उठा उठा के स्कूलों में दाखिल करवाना था। वो वज़ीर तालीम की तो इतनी तो फंड्स वगैरह होंगे गवर्नमेंट के, ये तो काम है चीफ मिनिस्टर का। अच्छा हाँ, तो बच्चों में जो है तो उनका काम है ना। सर, निज़ाम तालीम कैसा देख रहे हैं आप हमारे मुल्क का? निज़ाम तालीम अब 80 ईयर्स से देख लें आप, तो निज़ाम तालीम अगर अच्छा होता तो हम दुनिया के साथ आज बराबरी ना कर रहे होते। ठीक है यानी कि आज आप छोटे बच्चे से बात कर लें जी। तो वो कोई अगर तालीम इंसान को क्या देती है, अदब सिखाती है ना। अगर तो बच्चे हमारा अदब कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमने उन्हें तालीम अच्छी दी है। और अगर छोटे बच्चे हमारा अदब नहीं कर रहे, माँ बाप का, खाला का, बड़ों का, तो इसका मतलब है कि जो भी साहिब इक़्तिदार रहा है डिफरेंट पीरियड्स में, किसी एक को तो आप ब्लेम नहीं दे सकते। तो 80 इयर्स में जो भी यानी कि साहिब इक़्तिदार रहा है, तो इन सबका जॉइंट जो है ना। कभी सरकारी स्कूलों को विजिट किया या बच्चे पढ़े हैं सरकारी स्कूलों से? सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। आप सरकारी स्कूलों को ये नहीं कह सकते कि वो यूज़लेस हैं, बड़े यूज़फुल हैं, इसलिए कि जिन पैसों में वो तालीम दे देती हैं। अच्छा। आज बहुत सारे अच्छा, लोग वो जो जी वो जो तालीम देते हैं कि वो स्टैंडर्ड है उस तालीम का नहीं, जिसके स्टैंडर्ड- अकॉर्डिंग आगे बच्चा इन फ्यूचर कुछ कर सके? नहीं, स्टैंडर्ड तो आप उसको नहीं कह सकते। Exactly, यही तो मेरा point है, लेकिन जी। आप ये देखें कि जो लोग अफोर्ड नहीं करते तालीम, ठीक अब है। उनको इतनी चीप प्राइस में जो है ना आपको तालीम मिल जाती है। अब उसमें से ये होता है कि जो शौकीन और पढ़ने वाले हैं वो आगे CSS भी करती हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम्स भी देती हैं, और उसमें दे के आपको पता है कि चाहे वो O लेवल का बच्चा हो, चाहे वो हमारे तो क्या इंटर लगता है का कि हो। सरकारी स्कूलों में बच्चा A लेवल O लेवल कर सकता है? अभी फिर? वो होता है, आप उनके टीचर्स को तो पहले पढ़ा लें। टीचर्स में क्या खामी है? वो नहीं खामी नहीं कह रहा, फिर हामी नहीं कह रहा। फिर? O लेवल A लेवल वो तो वो पढ़ा ही नहीं सकते, वो तो सिलेबस ही और है। आप कभी O लेवल A लेवल की बुक्स देखें हमारे पास आके, तो वो तो नहीं पढ़ा सकते। अब किसी ने मैथ पढ़ना है D1 D2 और एक मैथ है हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं तो है। फिर सरकारी स्कूलों में जो स्टडी है या जो पढ़ाई चल रही है वहाँ पर हम किसकी गलती समझे? जो साथीज़ा भर्ती किए जाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन आपको मालूम होगी कि कितनी होती है? वो बिल्कुल ठीक है। देखें गलती है, मैं नहीं समझता साजा की गलती है, लेकिन आप हमने उनको एटमॉस्फेयर क्या दिया है? हमने जो उनको एटमॉस्फेयर देना है वो मैं कहता हूँ कि वो जो डिलीवरेंस दे रहे हैं जी। फिर भी बेहतर है। अच्छा, यानी कि अब हमने उनको क्या पढ़ाया हमने? वो कौन से कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं? अब आप देखें टीचर्स कितना पढ़े लिखे होंगे वो? कोई ग्रेजुएशन कर लेता है या कोई बिल फर्ज जो जिसने इंटर किया हुआ है वो भी पढ़ा रहा है। अब इंटर की बुक सरकारी स्कूल में? हाँ, ऐसा ही है। छोटे यानी कि आप क्लासेस ठीक में है। देख लें, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छे ज़ाज़ा भी हैं, लेकिन आप लेकिन वो अच्छे स्कूल में? अच्छे स्कूल में है। गवर्नमेंट के स्कूल में उनका वो लेवल नहीं है, वो लेवल नहीं है। देखें बात ये है कि अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है दुनिया के साथ, अब हमारे 3 शोबे हैं। जी, मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते जी। हैं, और O लेवल A लेवल में पढ़ते हैं। ठीक है। जब ये तीनों इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला तो एक ही बंदा है और उसका लेवल एक ही है। अब ये तीनों बच्चे आपको उनका लेवल अलग अलग है। अब कैसे आप जो है ना कर सकते हैं? पर यहाँ उर्दू बाज़ार में कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हैं? मेरा इदारे का नाम है प्रिंस बुक डिपो जी, और मेरे वालिद साहब ने इसकी बुनियाद रखी है और तकरीबन हम 65 या 58 से हैं। ठीक है। मुझे ये बताइएगा सर कि आप कह रहे हैं कि 65 से आप लोग यहीं पर हैं, तो यहाँ इतने सालों में कभी आपने कोई ऐसी टीम देखी हो? अभी रिसेंटली बात कर लेते हैं, चलें 2024 से लेकर 25 तक की, कि वज़ीर तालीम साहब ने पिछले साल कहा था कि जितने भी बाज़ारों में, गली मोहल्लों में ये चाइल्ड लेबर हैं उनको हम स्कूलों तक लेकर आएंगे। यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो आपको नहीं देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बेचारे कह दिया उन्होंने, लेकिन वही बात है कि उनको पास तो फंड बच्चे नज़र आ रहे हैं, अभी भी काम करते हैं यहाँ? हैं मेरे इस वक्त जी। चौक में को 5, 6, 10 बच्चे छोटी उम्र के। ये यानी कि यहाँ कोई विजिट नहीं किया गया था? ये ऐसे ही कहना जो है ना, मैं नहीं समझता कि मैं तो उनको ब्लेम ही नहीं दे रहा ना। अच्छा। मतलब है
ये कोई अब ये गवर्नमेंट अगर आई है 3-3.5 साल हुए हैं, तो बात ये है कि आप जो कुछ माजी में हमारी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। पहले आपने उसको करेक्ट करना है। जब तक आप उनको करेक्ट नहीं देते तो किसी वजीर तालीम को ब्लेम देना, किसी गवर्नमेंट को ब्लेम देना, 2-3 साल वाली को। सर ब्लेम नहीं देते हैं हम, लेकिन हम सिर्फ सवाल इसलिए करते हैं कि जो दावे किए जाते हैं, जो बातें की जाती हैं कि हमने 16 लाख 20 लाख स्कूल में बच्चों को इनरोल कर दिया है, स्कूलों तक लेकर गए हैं, वो फिर बातें महज बातें ही रहती हैं फिर। वो देखें जी, उसकी कैलकुलेशन तो मेरे पास नहीं है जी। वो हो सकता है कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ऐसी कोई कैलकुलेशन हो उनके पास, वो कुछ ले भी गए हों। अब उसकी कैलकुलेशन तो नहीं है, हमने तो देखना है ग्राउंड लेवल। जी। ग्राउंड लेवल में अगर हमारे मोहल्ले में, अगर हमारे बाज़ार में छोटे बच्चे काम करने नहीं आ रहे, तो इट मीन के बच्चे गए हैं। और अगर वो बच्चे हमारे पास काम के लिए आ रहे हैं, तो इट मीन के वो लेवल पूरा नहीं करा, भी मज़ीद काम करने की यहाँ ज़रूरत है। कितने परसेंट बच्चे अभी भी आ रहे हैं, क्या समझते हैं आप? नहीं, इतने ये कुछ तो हमारे सामने ही है। हाँ जी। इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हैं। अच्छा, हाँ। फिर एक और बात है, जी। बहुत सारे बच्चे मैट्रिक का जब पेपर देते हैं ना, जी। तो उनके वालिदैन जो है ना गरीब गुरबा होते हैं, वो कहते हैं कि यार अब हम आगे पढ़ाई अफोर्ड नहीं करते। मैट्रिक के बाद तो आप समझ लें कि जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं ना, वो 50% बेचारे जॉब्स ढूंढते हैं। अब वो जॉब जो इस वक्त बाज़ारों में है, वो आपको अंदाज़ा ही है, जी उससे तो एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद साहब, यहाँ क्या काम करते ये हैं? जॉब करता हूँ जी मैं इधर, किस चीज़ की? ये बुक सेंटर की। सेल्स करते हैं या अपना स्टॉल सेल है? मैनिंग करता तो सेल्समैन को कितनी तनख्वाह मिल जाती है? तकरीबन यहाँ पे? 20-25 एक कितनी मिल जाती बस 25,000। बस उसमें हम कैसे गुजारा कर सकते। बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 2 पढ़ते हैं? बेटी हैं। नहीं जी नहीं, कैसे पढ़ें? प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी है, नहीं दी जा सरकारी सकती। तो है ना? सरकारी भी हैं, वो कहीं से किताबें नहीं मिलती, कभी ये करो कभी वो करो, भाई यही है। क्या कहते हैं सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं, वो पीछे अभी सिलेबस नया लगा था, अच्छा। अब वो कभी सिलेबस ही नहीं है, कभी आप वेट बाहर से ले लें, अब बाहर से कैसे ले लें? अब वो बाहर से किताबें लें 500-500 600 रुपये, अब ये एक किताब है जी। 1000 रुपये कीमत है, मैं कैसे ले लूँ बाहर से? अब मेरी तनख्वाह 30-1000 रुपये, तो मैं कैसे एक गुजारा करूँ? सिर्फ मकान अपना, काम पे आपको पता जॉब करता हूँ यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से बस अल्लाह ही निज़ाम चला रहा है। बच्चे बस किसी टाइम चले गए, मजबूरी किसी टाइम हाथ सीधा हो गया तो भेज दिया, नहीं तो फिर ट्यूशन में कैसे फीस जमा कराएं? अब ट्यूशन भी पढ़ाना लेकिन पड़ता है। हमारे जो सीएम साहिबा हैं, हमारे जो मिनिस्टर एजुकेशन है, वज़ीर तालीम, वो तो काफ़ी काम कर रहे हैं। वो कहते हैं जितने बच्चे नहीं पढ़े उनको हम स्कूलों तक लेके गए हैं, मुफ्त तालीम दे रहे हैं। मुफ्त तालीम दे रहे हैं, ये नहीं कि नहीं दे रहे, लेकिन उसके साथ अब देखें ना, अब हमारी उतनी नहीं है, हम किस तरह गुजारा करें? अब बताएं ना, हम उतनी हमारी कमाई नहीं, जितने खर्चे हैं, बिल इतने आ जाते हैं। अब महीने बाद टेंशन पड़ जाती है, बिजली के बिल देने हैं जी, गैस के बिल देने हैं जी, अब वो हम इसमें खिलाएं। बच्चों को क्या कसूर है? अभी आप कह रहे हैं मुफ्त तालीम मिल रही है, तो फिर बच्चों को क्या लेकिन कसूर तालीम है? मिल रही है, लेकिन सिलेबस नहीं मिल रहे ना। अच्छा, किताबें नहीं मिल रही। किताबें किसी से मिलती नहीं, वो कहते बाहर से ले लो, स्टोर से ले लो। जैसे अब हम किसी हॉस्पिटल चले जाते हैं, वो डॉक्टर साहब लिख के दे देते हैं आपकी बाहर से ले लें मेडिसिन। अब वो बाहर से कैसे ले, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते मेडिसिन, इतने की मेडिसिन है, इतने की मेडिसिन, क्या करें? हालांकि सरकारी हॉस्पिटल नहीं मिलती मेडिसिन, बाहर से लेनी पड़ती। निज़ाम तालीम बेहतर है इस वक्त? इस टाइम तो बस 80% 70% ठीक हो गया वैसे, बाकी 30% कैसे ठीक होगा? बाकी यही है जो गरीब बंदा, जो बेचारे मजदूर आदमी हैं, उनका कोई अच्छा रोजगार हो। तो सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो कैसा पढ़ाते होंगे? अच्छा, आपने कभी बस देखा वो है? कहाँ पढ़ाते हैं, वो प्राइवेट ट्यूशन में ही भेजने धक्का देने खुद पड़ते कितने हैं। बड़े होते हैं वो? खुद तो माशाल्लाह उन्होंने MBA भी किया होता है, किसी ने MA भी किया अच्छा। होता है कि कोई पूछा कभी आपने टीचर उनसे? टीचर वो नहीं, हमने कहाँ पूछना, फिर हम आपको कहाँ कैसे से पता? उनसे बात कर सकते हैं? लेडीज होती हैं, हम कैसे उनसे बात कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आपका। बस ठीक जी, है। बहुत शुक्रिया। उर्दू बाज़ार के लोगों की यहाँ गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ चाइल्ड लेबर आप देखें ज़रा, जगह जगह मौजूद है
और यहाँ पर दावे जो किए जा रहे हैं कि लाखों बच्चों को हमने इनरोल करवा दिया है, वो स्कूल जा रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, मील प्रोग्राम भी शुरू किया गया। लेकिन यहाँ जितने बच्चे हैं इनकी सेहत देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना अभी तक कोई इनके ऊपर कोई काम किया गया है और ना ही इन तक रसाई मुमकिन बनाई गई है। तो नाज़रीन, शहर लाहौर के शहरी में गुफ्तगू आपने सुनी है। बजट के हवाले से तो उनकी क्या तवक्कुआत थी जो पूरी नहीं हो सकी। अगर बात कर ली जाए तालीम की, तो तालीम के हवाले से जो उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है कि अभी भी शहर लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो निज़ाम तालीम इस वक्त वेंटिलेटर पर मौजूद है। लेकिन इसके सही मायनों में जवाब देने के लिए वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम लाहौरनामा में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच मैडम, आई एम वेल। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। अगर बात कर ली जाए बजट की, तो लोगों की तवक्कुआत उस पर कौन सी ऐसी, मैं कहती हूँ, पॉलिसी अपनाई जाएगी जो वो पूरे उतरेंगे आप पूरे? अगर बात कर लीजिए काबीना की या फिर सीएम साहिब, क्योंकि लोग अभी भी ना खुश हैं। देखिए जी, मैं तो बजट एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एक टैक्स नया नहीं लगा, ठीक है, उसके बावजूद बजट 850 से 1250 अरब का हुआ। कैसे ये 400 अरब आए? ओन सोर्स रेवेन्यू मैडम चीफ मिनिस्टर ने बढ़ाया। और मैं डेवलपमेंट कंट्रीज की बात करना चाहता हूँ। ग्लोबल दुनिया में जब हम मिसालें देते हैं कि देखें यूके में क्या हो रहा है, देखें यूएस में क्या हो रहा है, तो आज हमारी स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ is 27% of our ADP, which is better than most of the developing countries. हमारा स्कूल एजुकेशन का बजट 32 अरब से 100 अरब, हायर एजुकेशन का 17 अरब से 40 अरब, यूनिवर्सिटीज को मिलते थे 3 अरब, अब मिल रहे हैं 18 अरब। और रिसोर्सेज के थ्रू ही चीज़ें बिल्ड होती हैं। 15 अरब की स्कॉलरशिप्स और 25 अरब के लैपटॉप्स। इसके अलावा ये सारी कैलकुलेशन जो आपने मुझे बताई है 2024 की अगर बात कर ली जाए, तो उस वक्त का जो बजट था वो 669.74 बिलियन था। लेकिन वो बजट कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया गया अभी तक उसके जो हमने रिजल्ट्स नहीं देखे हैं। स्कूलों की हालत की बात कर ली जाए, वैसे के वैसे बरकरार है। मेरा ख्याल है शायद आपको दोबारा ये अल्फाज रिविजिट करने चाहिए, क्योंकि पिछले साल स्कूलों में दाखिले हुए 10 लाख, ठीक है, इस साल हुए 26 लाख। तो वो 26 लाख बच्चों ने अगर सिस्टम में ट्रस्ट देखा है, इम्प्रूवमेंट देखी है ही, तो वो आई। इसी तरह हमारे 5700 स्कूल जो हमने आउटसोर्स किए, एनरोलमेंट थी 2 लाख, आज एनरोलमेंट है 5 लाख। सो 20 साल से फंसे हुए वो स्कूल जिनकी एनरोलमेंट 2 लाख पे स्टक थी, वो 5 लाख पे कैसे चली गई? नंबर 3 कम्स देयर क्वालिटी ऑफ, ठीक है। देखें, आपने देखा है पिछले साल में कि 6 में से 9 बोर्ड्स जो है सरकारी स्कूलों के बच्चों ने टॉप किए। उन्होंने नहीं किए जिन्हें लाखों रुपए फीसें कौम दे रही है, बल्कि उन्होंने किए जो सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम दे रहे हैं। सो इसलिए व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ कि क्या बेटरमेंट आई है, ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वो बोर्ड्स 6 जो हैं ऑलरेडी एग्जाम ले चुके हैं, अपने रिजल्ट्स दे चुके हैं। सो दीज आर थिंग्स दैट ट्रांसलेट ऑन ग्राउंड। अब मैं आपको अगले रिफॉर्म्स बताता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं थे जब हम आए, आप रेगुलर वाइस चांसलर हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के नहीं थे, अब 26 जामियात एक्टिंग चार्ज पे थी। They were just going on a downward curve. Alhamdulillah, they're on the upward curve now. इसी तरह स्किल्स पे बड़ा मैसिवली काम हो रहा है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि सरकारी स्कूलों में कोडिंग पाइथन सिखाई जा रही है। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से इनवाइट करता हूँ, आए हमारे जल्लो हाई स्कूल में जाके इन बच्चों के स्टेम मॉडल्स देखें। मैं अभी नाम लेता जा रहा हूँ, आए मैं आपको चरियोट का स्कूल ही बता दूँ, तरखाना वाले स्कूल में जाएं, गुलजार जागीर कसूर के स्कूल मियां चन्नू नहीं चाहेंगे जहाँ पे जानवरों का बाड़ा था और उसमें 4 दीवारी खड़ी करके बच्चे। मैं आपको मियां चन्नू की रिपोर्ट दे दूँ। खानेवाल में 500 स्कूल्स कम्युनिटी ने सोलराइज की है। कभी सुना है आपने? आपने कभी कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा अपने स्कूल में, नहीं है कभी, तो आप आए ना, आपसे सुन रहे हैं जी, आपको आगे विजिट कराते हैं। जाना चाहेंगे? कल ही भेज दूं? सर बिल्कुल चलते हैं। तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं मैडम को इनवाइट कर रहा हूँ कि आए वो 500 स्कूल देखें जिस पे सरकार ने 1 रुपया नहीं लगाया। और सरकारी स्कूल, मेयारी स्कूल, मैंने इन्वाइट करता हूँ, आए, मेरी टीम इनके साथ जाएगी, मैं नहीं जाऊँगा। रैंडमली स्कूल विजिट करें, स्कूल के क्या ट्रेंड्स होते हैं, टीचर अवेलेबिलिटी क्या है, बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ी या नहीं बढ़ी, और मिसिंग फैसिलिटीज के लिए 40 अरब रुपए हमने इस साल रखे। साथ ही साथ एक और रिफॉर्म बता दें कि पहले तो कमरे बनते थे 50 लाख के, हम 12.5 लाख में कैसे बना रहे हैं? कोई जादू तो नहीं हुआ? 12.5 लाख में 50 लाख वाला कमरा। जी मैडम, चीफ मिनिस्टर ने रिफॉर्म किया कि अगर इंजीनियरिंग विंग नहीं है स्कूल एजुकेशन की, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल वो बना। कभी आपने सुना था 50 लाख वाला कमरा 12.5 लाख में बन रहा है, 400 बना दिए। स्ट्रक्चर कैसा होगा फिर उसका? स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। वो क्यों 50 लाख का बनता था? क्योंकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट था, इस मुल्क में रिश्वत थी, 4 महकमे थे,
तो दीवार वही है जो आपके घर की है, वही मिस्त्री हमारे स्कूल की भी बनाता है। अगर आपका घर नहीं गिरा तो हमारा स्कूल क्यों गिरेगा? मैंने आपको कहा कि 400 हमने बना दी है ब्लॉक्स, आप आए, आप आके उन्हें विजिट करें, देखें। और इसी तरह कभी सुना था मैट्रिक आर्ट्स एंड साइंस के अलावा कोई और मैट्रिक होती है? सुना था कभी? नहीं सर, नहीं सुना था। तो मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। 52,000 बच्चों ने एनरोल किए, पहली दफा AI पढ़ाई जा रही है, पहली दफा उन्हें IT सर्टिफाइड कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। साथ ये स्ट्रीम है, ये IT कोर्स नहीं है, मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी। सो आप एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, वैल्यू एडिशन पढ़ें। आप अलाइड हेल्थ साइंसेज पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप उस स्ट्रीम में जाएं। आपने कंप्यूटिंग पढ़नी है, आप उसमें जाएं। और फीमेल्स के लिए फैशन, टेक्सटाइल, डिज़ाइन भी। सो मैट्रिक के अंदर ही वो पढ़ें जिसकी तरफ आपका लेकिन हज़ारों कोर्सेज के बावजूद जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आगे जाके बेरोजगार हमें नज़र आ रहे होते हैं। थिंग इसके उसका भी हल निकालना है ना। अगर आप नौजवान हैं और आप डिग्री कर रहे हैं BS इस्लामियात या BS उर्दू, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप फर्म के अंदर जाके पैसे कमाएंगे, तो आप नहीं कमाएंगे। सो हमने होनहार स्कॉलरशिप्स दी 50,000। किस में दी? वो 67 डिसिप्लिन्स जो ग्लोबल दुनिया में 2050 तक डिमांड है। रिजल्ट क्या आया? 17% बच्चे अब AI, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर बन रहे हैं। 14% जो एनवायरनमेंट की डिग्रीज पढ़ रहे हैं। 6% जो एग्जामिनेशन असेसमेंट्स की पढ़ रहे हैं। क्या पहले इन डिग्रीज के बारे में यहाँ पे फोकस हुआ था? चिप मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाए ना, अगर कोई अनएम्प्लॉयड रह जाए मैं जिम्मेदार हूँ। सिखाएं चिप डिज़ाइन, अगर किसी को जॉब ना मिले मैं जिम्मेदार। किसी को जॉब ना मिले तो आप जिम्मेदार हैं। और ये पढ़ाएं जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि मैं सब स्टैंडर्ड डिग्री लूँगा, मुझे डबल मास्टर्स के साथ बंदा मैसेज करता है कि मुझे जॉब चाहिए, मेरी ये डिग्री, और डिग्री की स्पेलिंग है DIGRI, उसे वापस स्कूल जाना चाहिए। कहाँ से ली उसने ये मास्टर्स की 2 डिग्रीज भाई? सो क्वालिटी पे फोकस हो रहा है। ये लग रहा है कि ऐसा केस आपके पास आया है। गवर्नेंस मेरे पास आते रहते हैं जी, ये मैसेजेस आते हैं लोगों के कि मुझे जॉब चाहिए, और जब मैं डिग्री की स्पेलिंग पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मैंने कहता हूँ कि शायद उन्हें वापस। फिर वर्क एथिक्स नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। बंदा ग्रेजुएट हो गया, मास्टर्स कर लिया, उसका अब तक बैंक अकाउंट ही नहीं है, स्टेट को पता ही नहीं है कि वो किधर है। उसकी फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। एक पॉलिसी आपकी तरफ से जो निकाली गई थी 2024 में कि जितने भी शहर लाहौर, इवन पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ चाइल्ड लेबर है, उनको ढूंढ के, पकड़ के, उनको स्कूल तक लेके आया जाएगा। वो प्रोसेस अभी तक कहाँ पहुँचा है? जो ये 16 लाख बच्चे स्कूलों में आए हैं, ये इंडिया से आए हैं। अभी भी बाहर नजर आ रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, अभी भी वो मजदूरी कर रहे हैं। 10 लाख से बच्चे करेंगे जी। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने 1 करोड़ पूछे तो वो कह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं जा रहे। जी सर, 1 करोड़ बच्चा एनरोल नहीं किया, 26 लाख की है। वो 16 लाख वही थे जो मजदूरी कर रहे थे। पिछले साल क्यों नहीं आ गए? यहाँ पर मैं बात करूँगी, जैसे आपने अभी बजट की बात की है, कहाँ कहाँ इसको यूटिलाइज किया जाएगा। और इसी तरह अगर बात कर ली जाए, आपने कहा है, लेकिन जो अभी भी सड़कों पर हमें बच्चे नजर आ रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या सोचा आपने? वो कब तक स्कूल चले जाएंगे? यही बताया कि 16 लाख हमने इस साल इनरोल किए। ठीक है, हर साल अगर आप 15-16 लाख इनरोल करें तो इवेंचुअली 1 करोड़ में से 60 लाख स्कूलों में आ जाए। ठीक है। और ये रेशो जो है, इस पे आपको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जी, क्योंकि पहले किसी ने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के बारे में नहीं सोचा। अब अगला स्टेप बताता हूँ। आए साउथ पंजाब, 12 जिले साउथ पंजाब के इस टाइम फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी ड्राइव चल रही है। वो क्या होती है? बच्चे की फाउंडेशन जो है वो लिटरेसी और न्यूमरेसी में कैसी है। बच्चा अगर आधा साल स्कूल नहीं आया, बच्चा अगर एक क्लास फेल कर गया, नजर आ रहा है वो स्कूल छोड़ देगा, उसे संभालने के लिए एक दफ़ा बच्चे को स्कूल लाना एक एक्सरसाइज है, ड्रॉप आउट को रुकना दूसरी। और 12 डिस्ट्रिक्ट्स में 6000 कैंप्स हैं, और पिछले साल हमने 1,02,000 बच्चे इनरोल किए। ठीक है। जो वीक बच्चे थे, जो मजदूरों के, मुझे वो बच्चे मिले जो जूतों की दुकानों पे काम कर रहे हैं। और अगर आप विजिट करना चाहें तो आए, सुबह फिर से आपको भेजता हूँ कि होगा सर, नहीं। एक विजिट आपके साथ मेरा बनता है ताकि शहर लाहौर में हम लोग बाजारों को चेक कर सके। जी, सबसे पहले तो जहाँ पर खास तौर पे बच्चे काम करें, एक विजिट तो मेरा आपके साथ। जी, मैं पंजाब का, सर पूरे पंजाब को विजिट कर लेंगे। एब्सोल्युटली, मैंने आपको 12 जिलों का नाम लिया है। आपको मेरी तरफ से दावत है, आप अभी से जाएं। ठीक है, मेरी गाड़ी लेके जाएं। सर आपके साथ ही जाऊंगी मैं। एब्सोल्युटली, बट मैंने आपको इनवाइट दे दी है कि आप जाना चाहें। अगले प्रोग्राम में लाजमी कोशिश करेंगे कि हम विजिट कर सके पंजाब में उन पॉइंट्स को जहां पर अभी भी चाइल्ड लेबर मौजूद है और स्कूल जाने से महरूम है। इसी तरह एक बात कर ली जाए, एक अहम रोल है उस्तातिज़ा का, और वहां पर भी अगर बात कर ली जाए तो उस्तातिज़ा जिनकी अभी नौकरियों की बात कर ली जाए तो वही उस्तातिज़ा होते हैं जो हम देखते हैं कि पोलियो टीम का हिस्सा होते हैं।
या इसी तरह अगर बात करें टीचर कोविड में भी हमने उनको ड्यूटी करते देखा था, तो इनके लिए आपने क्या जो है स्ट्रेटजी अपनाई है? ड्यूटी सारी इस अपकमिंग सेशन से बैन कर रहे हैं। सो कोई पोलियो ड्यूटी हमारा उस्ताद नहीं करेगा। उन्हें लोग चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट को कम्युनिटी से ले लें, बहुत ज़्यादा यंग लोग हैं, उन्हें ले लें, रिटायर्ड टीचर्स अवेलेबल है, उन्हें ले लें। टीचर्स का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए एक स्कूल के लिए, खास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल के लिए? आपको नहीं मालूम कि जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर मैट्रिक पास से इंटर पास टीचर्स मौजूद हैं बच्चों की स्टडी के लिए? एब्सोल्युटली गलत कह रही हैं जी। हमारे 10% स्कूल्स में मैट्रिक पास टीचर जो आखिरी कैडर है वो एफए मैट्रिक का, गवर्नमेंट 90% में नहीं है। अब मैं रिपीट कर दूं, आपको करेक्ट कर दूं कि आप स्टेटमेंट दें ध्यान से, बिकॉज सर मैं स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से दे रही हूँ। अभी भी आप जाएं अगर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपको वहाँ पर फैसिलिटीज क्या देखने को मिलेंगी? वहाँ पीने का पानी बेहतर नहीं होगा। सर मैं बात नहीं बदली, मैं सिर्फ करेक्शन दे रही हूँ जी। आपको उसका जवाब नहीं है, आपने डिबेट की अपनी मर्जी से। सर मैं बिल्कुल एक टीचर आप तक आपने इंटरव्यू नहीं किया, आपने ये इल्जाम लगा दिया कि हर स्कूल में मैट्रिक पास टीचर्स हैं। हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, हमारे 90% हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं और 10% जो कि टाइम कैडर है पूरे पंजाब के अंदर। सरकारी स्कूल में 6 बोर्ड कैसे टॉप हुए? लेकिन इसके लिए मैं टीचर्स भी तो चाहिए ना। अगली बात बड़ी मजे की आपने की, थैंक यू। टीचर्स देखते हैं जो इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए बाकायदा ग्रामर का इस्तेमाल पहले खुद करते हैं, तो सजा और जजा देन अगेन। अब अगली मजे की बात ये, ब्रिटिश काउंसिल ने कल कहा कि हमने 1.5 लाख टीचर ट्रेन कर दिए। पिछले 10 साल का मैंने बजट देखा है, कई मिलियन डॉलर में टीचर्स 3 दफा ट्रेन हो चुके हैं। बट आप वाली बात कि ट्रांसलेट नहीं हो रहा। टीचर्स ट्रेनिंग भी सिर्फ नंबर्स में हो रही है और टीचर्स को मॉनिटर भी सिर्फ नंबर्स में किया जा रहा है कि जी हमने कर लिया। अब आपने 4 लेयर बनाई हुई, MEA, AEO, वो भी आवाम के पैसे से तनख्वाहें लेते हैं, फिर डिप्टी DO, फिर DO, फिर CO, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, फिर DPIs, फिर मिनिस्टर। अगर 10 लेयर्स के अंदर चीजें नहीं पकड़ी जा रही तो टेक्नोलॉजी हल है। सर आपने बच्चे की अपनी भी कुछ मेहनत है। ये आपने पढ़ाया था सर, मैंने तो नहीं पढ़ाया टॉप कर जाए तो बच्चे की मेहनत। यहाँ पर जब मैं सरकारी उस्ताद मेहनत करे, क्या पिछले साल भी आपसे, आप तो खैर कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं दी थी, तो वो अपने प्रोग्राम में लाजमी आपको सुनवाएंगे जो पिछले साल इनकी स्टेटमेंट थी। यहाँ पर हम बात करें टीचर्स की, उनकी एजुकेशन की, उनकी क्वालिफिकेशन की, कि मैट्रिक पास टीचर सरकारी स्कूलों में क्या मौजूद नहीं थे? मैंने आपसे एक सिंपल बात की है कि 90% टीचर्स मास्टर्स हैं, 90%। तो 3,25,000 में से अगर 3 लाख टीचर्स मास्टर्स क्वालिफिकेशन पे हैं, आप 15,000 पे फंसी हुई। आपने कभी किसी टीचर का, मैंने आपसे सवाल किया है ना कि अगर टीचर्स नहीं पढ़ा रहे तो 6 बोर्ड कैसे टॉप किए? आपने तो विजिट किया होगा ना? मैं चलिए करता रहता हूं। मैंने इंटरव्यू नहीं किया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता रहता कहाँ हूं। पर विजिट किया था आपने? मैं हर जगह करता हूँ, हर जिले में करता हूँ। वहाँ आपको पढ़े लिखे साथ साथ मैंने आपको फिगर बता दी है, 3,25,000 में से 3 लाख मास्टर्स हैं। उसकी अपग्रेडेशन कंप्लीट हो चुकी है सरकारी स्कूलों की। आप सवाल देखें, इमरान खान वाली बातें करनी बंद करें। आप मेरे से बात टीचर्स पे कर रही हैं, आप छलांग मार के अपग्रेडेशन पे चली गई। पहले टीचर्स वाली सर दोनों की बात इसलिए जरूरी है कि अपग्रेडेशन भी होनी थी स्कूल की, और एक अच्छा आप बताता हूँ। अगला सवाल है, सब्र करें, हौसला करें। 2000 स्कूल्स ऐसे थे पंजाब में जिनकी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और वो अपग्रेड नहीं हुए। 12 साल हो गए। ठीक है, 2000 स्कूल्स अल्हम्दुलिल्लाह 2000 के 2000 की SNE करा दी है। ठीक है। और टीचर्स कहाँ से लाए? जो स्कूल्स आउटसोर्स किए। ये नहीं किया कि आए टीचर्स नए भर्ती करते हैं। सर मैंने आपसे एक सवाल किया, लेकिन शायद आपको वो सवाल मेरा तर्क इसलिए लग रहा है कि मेरा अंदाज आपको पसंद। मैंने टीचर का जस्ट सवाल पूछा आपसे कि आपने मेरे से अपग्रेडेशन पे सवाल किया। सर अपग्रेडेशन का भी पूछा क्योंकि स्कूल अपग्रेडेशन भी जरूरी थी। टीचर जो है वो उनका स्टैंडर्ड हाई जरूरी था। टीचर का क्या सवाल है वो पूछने आपने उस पे रहने। सर क्या सवाल है टीचर के बारे में? टीचर के स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 3,25,000 में से 3 लाख टीचर्स मास्टर्स हैं। अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। तो बताया आपको 2000 स्कूल अपग्रेड कर दिए हैं पिछले साल में। ठीक है। टीचर्स एक अलग टॉपिक है, स्कूल अपग्रेडेशन एक अलग टॉपिक है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एक अलग। तरीम राना सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कोई भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हर सवाल आप जो है ना उसका रुख बदल रही हैं। जवाब मिल रहा है, जवाब आपको भी पता है कि क्या है। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। तो इस पर मज़ीद वजाहत लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है तज्ज़ियाकार भी हैं, माहिर तालीम भी हैं, नईम मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर वेलकम कहते हैं आपके प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? सर चूँकि बात कर ली जाए अगर बजट के हवाले से, तो सबसे पहले तो अपना कमेंट दीजिएगा कि बजट को किस तरह देख रहे हैं आप जो आया है पंजाब का? तो बजट हम देखते हैं ओवरऑल, एक तो बात जहन में रखिए कि
जो सूबे हैं वो कमोबेश फॉलो करते हैं मरकज़ को। तो हमारे सूबे ने अगर एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो जो अदादोशुमार बज़ाहिर नज़र आते हैं जी सर, उसमें बजट बढ़ाया है, लेकिन जब आप एक साल बाद बजट बढ़ाते हैं या आप कहते हैं हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो इसमें ये देखिए कि महंगाई कितनी बढ़ती है। ऐसा ही है। और उसके अलावा आपकी क्या यूनिवर्सिटियां बढ़ी हैं, नहीं बढ़ी, क्या स्कूल बढ़े हैं, नहीं बढ़े, फिर उसको डिवाइड करना पड़ता है कि उसमें डेवलपमेंटल बजट है, असल बजट तो वो है, दूसरा नॉन डेवलपमेंटल क्या है, वो आपने जो अखराजात हैं, जो तनख्वाहें हैं, वो तो देनी है। अब रहा कि डेवलपमेंटल बजट कितना है, वो आपने दिया 180 अरब पूरी एजुकेशन को। लेकिन यहाँ मैं एक बात कर लूँ, 18वीं तरमीम में एजुकेशन आ गई है सूबों के पास जी, और सूबों का ये फ़र्ज़ है हेल्थ और एजुकेशन को फ्री हद तक बजट दे, ये मस्ट है, कोई एहसान नहीं है। फिर दूसरी जो अहम बात ये है वो ये है कि आपने कितने स्कूल नए बनाए, बिल्कुल, कितनी यूनिवर्सिटियां नई बनाई, कितने भर्ती किए, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर आप देखें तो एजुकेशन को देखें ओवरऑल पाकिस्तान में जी, तो आर्मी के बाद सबसे बड़ा अदारा बनता है एजुकेशन का, और आप रहते हैं 13 करोड़ के सूबे में, और 13 करोड़ के सूबे को मद्देनजर रखें, वो जो बच्चे अभी तक स्कूल से बाहर है उसको मद्देनजर रखें, स्कूलों को, और स्कूलों में प्राइमरी यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अभी भी बहुत सारे बच्चे बाहर सड़कों पर मौजूद है, काम कर रहे हैं, स्कूल गोइंग नहीं है। आप बेशुमार बच्चे, करोड़ों बच्चे बाहर हैं जो हमने अंदर लाने थे, जो असल टास्क था बिल्कुल हम पूरा नहीं कर सके। इसमें ये वाज़े ज़हन में रखना चाहिए। बाकी आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि हमने इतने पैसे दे दिए, हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ लिया, तो आपने तो महंगाई के भी अपने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं, उसमें आप ज़रा उसको भी तो देखें ना। आपने इनके अलावा भी पिछली हुकूमत 6-7 साल से एक टीचर आपने भर्ती नहीं किया। स्कूल आप आउटसोर्स कर रहे हैं, स्कूल आप लोगों को दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, और मिन्नतें करके दे रहे हैं, हाथ जोड़ के दे रहे हैं, भाई बिल्डिंग भी ले, तशरी में रख के देते हैं, स्कूल भी देते हैं, स्टूडेंट भी देते हैं। इसका मतलब है आप ये कहते हैं कि भाई हमसे नहीं चलता, लेकिन पॉलिटिकली बजट का फिगर लोगों को बता के आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चले हम मान लेते हैं एजुकेशन को लेके भी पॉलिटिक्स। देखें, एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स पाकिस्तान में होती है, और ये हुकूमत बिलखुसूस यूनिवर्सिटियों में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रही है। मैंने कई दफ़ा कहा कि एक इमरान खान गए थे जीसी यूनिवर्सिटी में, और हमारे पेट में इतने मरोड़ उठे थे कि कोई हद हिसाब नहीं है। अच्छा। और हमारी मौजूदा सीएम वो यूनिवर्सिटियों से बाहर ही नहीं निकल रही, लैपटॉप दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी। लेकिन हम देख रहे हैं सीएम साहिबा को, वो कभी किसी शहर में जाती हैं, कभी रहीम यार खान की बात कर रही हैं, किसी दीगर शहर की बात कर रहे हैं, वहाँ जाती हैं, एमर्स में जाती हैं, स्टूडेंट्स बड़े मुतमईन होते हैं। हाँ, देखिए, हमारी सीएम साहिब आएंगे। इत्मीनान का आलम ये है कि कल मेरे एक एमपीए साहब थे रुझान है जिला राजनपुर में, तहसील है और पुरानी तहसील है, और वहाँ बलक शेर मजारी कभी वजीर आजम भी रहे हैं। उस पूरी तहसील में लड़कियों का न कल स्कूल था न आज स्कूल है, लड़कियों का सॉरी कॉलेज न कल कॉलेज, तहसील की बात कर रहे हैं आपने, सेंट्रल सिर्फ ये तहसील का हाल है, जबकि रुझान का ये हाल है, स्कूलों का भी बहुत बुरा हाल है। हम पैसे दे रहे हैं पॉलिटिकली। फिर मैं अर्ज कर दूं, कभी आपने सोचा ये जो हम लैपटॉप देते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन लैपटॉप देने में जो टेंटों के, जो आने के, जो जाने के अखराजात होते हैं वो कमो बराबर। आपको मैं रिमाइंडर दे दूं, नई स्कीम जो स्कूटी वाली स्टार्ट की गई थी, रसाई जो है मुमकिन हो सके, आना जाना आमदोरफ्त के लिए बड़ा अच्छा। देखिए बात ये है, फिर मैं कहूँगा एजुकेशन को आप दो में पहले डिवाइड करें। हायर एजुकेशन वालों को स्कूटी चाहिए। आप यकीन कीजिए बैनुल अक़वामी सतह पे हायर एजुकेशन नाम है इंटरनेशनलाइजेशन का, इंडस्ट्रियल लिंक का, एंटरप्रेन्योरशिप का, और सवाल उठाने का, और सवाल उठाने के साथ इनोवेशन का। गोया यूनिवर्सिटियाँ जो होती हैं, बल्कि कॉलेजेस भी जो होते हैं, वो तहकीकी अदारे हैं। ये काम है, क्या तहकीक हो रही है, क्या तहकीक बिक रही है? तहकीक का आपने जिक्र किया नईम साहब, तो यहाँ पे हम जिक्र कर लें कि पहले स्टेटमेंट में जिसमें मिनिस्टर एजुकेशन के पास से हम होके आए हैं, उसका हवाला आपको थोड़ा बताएंगे, लेकिन अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात कर लें तो उनकी एक स्टेटमेंट थी पिछले साल की कि 12 लाख बच्चे जो है उनको हमने
पकड़ के स्कूलों तक भिजवाया है। इस साल की अगर मैंने बात की है उनसे तो वो कहते हैं 16 लाख बच्चे जा चुके हैं। एक साल में कि सिर्फ आपने 4 लाख बच्चों को अचीव किया है अभी तक? देखिए ये भी कमांडो रीडिंग है जी। ये किसके पास प्रूफ है? चले हम कहते हैं, हम मान लेते हैं। मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई एक तकरीब में सिकंदर हयात साहब जो मिनिस्टर हैं, मैंने उन्हें कहा कि आप स्कूल पे जितनी एनर्जी लगाते हैं आप इतनी एनर्जी हायर एजुकेशन पे क्यों नहीं लगा रहे? उन्होंने कहा लगाएंगे। उससे पहले 2 माह बात हुई, उन्होंने कहा, फिर भी मेरा यही सवाल था, उन्होंने कहा लगाएंगे। देखें वो बाहर से पढ़े जरूर है लेकिन उन्हें हायर एजुकेशन का कुछ पता नहीं है। इसी हुकूमत ने रवायत डाली थी कि हायर एजुकेशन का मिनिस्टर अलग होगा और स्कूल का मिनिस्टर अलग होगा। जब तक आप इतने हमारे पास 2 मौजूद है पंजाब में, सलमान रफीक साहब भी हैं, हाजी इमरान नज़ीर साहब भी हैं। एग्जैक्टली इसी तरह आप चाह रहे हैं जी। आप देखें इनके पहले दौरे हुकूमत में 2 थे, पीटीआई के दौरे हुकूमत में 2 थे, तो आप राना सिकंदर हयात से काम चला ही नहीं सकते। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर एजुकेशन का नुकसान ही भाई करवाना है आपने, देखें सस्टेनेबिलिटी चाहिए। बजट तो वो है कई दफ़ा आप देते हैं वो लगता ही नहीं, 30% 40% वापस चला जाता है, इसमें से आपने कमीशन देनी है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटियों को ना दें बजट, आप उन्हें कह जी हम 25% देंगे। यानी कि राना सिकंदर हयात साहब जो है वो एजुकेशनरी पॉलिसी मेकिंग में जो है वो गलती कर रहे हैं। पॉलिसी का पता आई एम सॉरी, हायर एजुकेशन की पॉलिसी का देखिए वो कितना एहसान चढ़ाते हैं सूबे पे कि हमने 25 वाइस चांसलर दिए। भाई 25 यूनिवर्सिटियां खाली थी जब आप आए, आपने 1 साल लगा दिया 25 वाइस चांसलर देते हुए, और उसमें भी आपने 25 उसमें से 12 ऐसे हैं जिनको हम कुछ नहीं कहते। अभी हम बजट पे बात कर रहे हैं, हम इस पे कुछ नहीं कहते कि किस तरह के, ये वक्त बताएगा आपने किस तरह के वाइस चांसलर दिए और वो वाइस चांसलर के साथ क्या बनेगा। लेकिन मैं एक अहम बात आपसे जी सर, मैं कहता हूँ कि मिनिस्टर साहब कोई काम करें ना, अगर वो फोकस करते हैं, वो कहते हैं जी नहीं बजट देते, 25% देंगे, 25% यूनिवर्सिटियाँ एंडोमेंट फीस से लें, 25% वो अपनी रिसर्च से लें और 25% ट्यूशन फीस से लें। ये सिर्फ 25% दे दें। मैं क्या कह रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटियों को कहें सिर्फ 25% देंगे, 75% कमाएं। मैं तब भी कहूँगा इन्हें कुछ दें। यूनिवर्सिटियाँ सियासी तौर पे बनाए जाती हैं, पता है क्यों बनाती हैं? ये 2 काम बहुत बड़ा फ्रॉड है हमारी एजुकेशन में। एक स्कूलों को आउटसोर्स करना और दूसरा कॉलेज को यूं कह लें कि जैसे बाकी इदारों की तरह रेवेन्यू इकट्ठा करने का टारगेट अचीव करना है, इसी तरह इदारों को भी आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दिया, तालीमी इदारों को, स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया, बेड़ा बिठा दिया आपने कॉलेजेस का। जो कॉलेजेस चलते हैं उसे आप बना देते हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो खुद मुख्तार अदारा होता है, वो आपको कमा के दे। तो ये सारी मदारी हो रही है। हमारे पास ऑप्शन में कुछ नहीं बचता, लेकिन जो पहले से हमारे पास स्कूल यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, इवन कॉलेजेस को हम यूनिवर्सिटी का लेवल देते जा रहे हैं, मजीद उस पर काम नहीं कर रहे हैं। यही मैं बात, बड़ा अच्छा सवाल आपका। देखिए जब आपके पास कॉलेज होता है वो 100% आपका फर्ज है, आपने उससे कमाना नहीं, उसे देना ही देना है। जब आपके पास यूनिवर्सिटी है, कहने को वो खुद मुख्तार अदारा है, वहीं से आप पैसे भी उधार लेके लैपटॉप भी खरीद लेते हैं और फिर बाद में देंगे नहीं देंगे आई डोंट नो, कितना बजट लगा पाएंगे आई डोंट नो। क्या बजट ये कागजों में ही रहेगा या यूनिवर्सिटियों में? बिल्कुल नहीं, लैब्स नहीं है और बसेस नहीं है, पता नहीं आप इस बजट का क्या करेंगे। खाली आप बच्चों को ऐसे, मुझे तो कई दफ़ा ऐसे लगता है कि आप लैपटॉप दे के बच्चों को कहते हैं आप घर बैठे रहे, यूनिवर्सिटी ना आए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपके पास लेबॉर्टरीज नहीं है। जब आपके पास लैब्स नहीं है तो आपके पास रिसर्च कैसे होगा? आपने देखी हैं जो इन्होंने इफ्तिताह किया, कोई सुनी है आपने अभी तक? कोई यूनिवर्सिटी में या पीयू में या कहीं भी? मैं एक लतीफ़ा सुनाता हूँ अपने नाज़रीन को और आप भी। एक वफाकी वजीर कोई साल बार पहले आए एक यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनिवर्सिटी का मैं नाम देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। तो कहते हैं मैं इफ्तिताह जो करके आया हूँ जिन लैब्स का, वो ऑक्सफोर्ड और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, लंदन की लेवल की बात कर ली जाए, उन्होंने ऑक्सफोर्ड का नाम लिया, उन्होंने MIT का नाम लिया। अच्छा। उनसे बेहतर है, उनको सुकरात भी कहते हैं, अरस्तु भी कहते हैं, हसन इकबाल भी कहते हैं। तो जब वो जिस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं वो तीनों में है ना 13 में, उसकी लैब्स को वो कहते हैं जी ये हार्वर्ड में खुद पढ़े हैं वो, ये हार्वर्ड से मिलती हैं, ये ऑक्सफोर्ड से मिलती हैं, ये MIT से। मैं उस वजीर तक पहुंच गई हूं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आप देखें ये सियासत नहीं है तो क्या है हमारी अब आप देखें मरकज में क्या हो रहा है। हमारा फोकस इस हुकूमत का, ना चचा का फोकस है एजुकेशन,
ना भतीजी का फोकस है एजुकेशन। वहाँ एक 18 साल से बंदा है, मुस्लिम लीग नवाज उसे नवाज रही है, और वो कभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, कभी वो HSC का चेयरमैन होता है, और कभी उसे फिर एक्सटेंशन मिल जाती है। अब उसे अल्लाह करे कि ये फारिग कर दे। तो आपने यहाँ जिक्र किया है कि हायर एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं है। चले इनकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, आखिर में एक बात बता स्कूल्स की बात कर लेते हैं, अपग्रेडेशन की, स्कूल्स आउटसोर्स करने की बात कर लेते हैं। आपको लगता है जिन स्कूलों पे इन्होंने काम किया है, इवन मैं बात करूं देहाती इलाकों की, तो वहाँ पे भी जो जानवरों के बाड़ों को हटा के चार दीवारी खड़ी करके आप स्कूल अपग्रेड किए हैं, कि वहाँ पे टीचर्स का स्टैंडर्ड क्या होगा? अब ये दिखाते क्या है, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे भी इन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिखाई, उसमें क्या है, बिल्कुल बुरे से वाशरूम थे, क्लासरूम थे, उन्हें वाइट वॉश कर दिया और लाखों का बजट बता दिया। देखिए जो गांव का स्कूल है, अगर वो इतना अच्छा हो तो प्राइवेट सेक्टर इतना ग्रो ना करे, यूनिवर्सिटियाँ इतनी अच्छी हों तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो ना करे, कॉलेजेस तो कमोबेश बंद हो गए हैं। और जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, वो जो आखिरी बात आपसे करना चाहता हूँ, वो ये है, आपने कई स्कूलों के अदारे बंद करके एक अदारा बना दिया। ऐसा ही है। अब आपने इससे पहले जो अदारा बनाया हुआ है पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, उसको आपने 35 करोड़ दिया इस साल भी और पिछले साल भी, जबकि सिंध ने अपने सिंध हायर एजुकेशन कमीशन को पिछले साल भी 40 करोड़ से ज़्यादा दिया, 40 अरब से। आप कितने दे रहे हैं? 35 करोड़। मैं अभी डाटा आपको दिखा सकता हूँ। वो कितने दे रहे हैं? 40-45 अरब। पिछले साल भी उन्होंने इतने अरब दिया, आपने पिछले साल भी इतना। आपको क्या करना होता है फिर ये कि आपकी दिलचस्पी कितनी है? PHEC को डायरेक्ट डील करना होता है CM ने, और CM ने दे दिया वो अपने सेक्रेटरी को, वो HED को। तो ये दिलचस्पी का आलम है कि आप नए अदारे बना रहे हैं पॉलिटिकल, और पुरानों को चला ही नहीं रहे। बेहतरी के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? वैसे तो बड़े इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं। देखिए दो बातें, अगर स्कूलों को बेहतर करना है तो स्कूलों पे आपको बजट मजीद बढ़ाना पड़ेगा। सुनाने का और दिखाने का नहीं, लगाने का बजट। आप बच्चों को वहाँ लाएं, आप कॉलेजेस को फिर से रेनोवेट करें और फिर से स्टेबल करें, आप यूनिवर्सिटियों को इंडिपेंडेंट करें तो ठीक करें, आप PHEC को CM खुद ओन करें जो एक्ट में लिखा है। इस तरह से बेहतरी आएगी। अदरवाइज ये खाली ये लैपटॉप देने से या इन चीज़ों से आपकी सियासत में बेहतरी आ सकती है, आपकी एजुकेशन में बेहतरी मुल्क में आई या ना इधर आई। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी तालीम नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और नईम मसूद की जानिब से जो बताया गया कि किस तरह से जो टारगेट है उनको अचीव किया जा सकता है। और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स की अपग्रेडेशन से बाहर निकल के अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन में भी कितने मसले मसाइल हैं, उस पर भी जो है मिनिस्टर साहब को थोड़ा सा जो है वो इनिशिएटिव उठाना चाहिए। लेकिन अभी उनकी गुफ्तगू आपने सुनी थी, उनकी जानिब से भरपूर तरीके से बताया गया कि बड़ी मेहनत की है, स्कूल्स को अपग्रेड किया है, स्टैंडर्ड टीचर का बड़ा हाई है। और लेकिन इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, जो कि इनको एक रोल मॉडल भी दिखाया गया, लेकिन उसके बरक्स नहीं हो सका, ना उस पर काम हो सका। और सवाल यहाँ पर यह कि अभी आपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही शहर लाहौर की सिर्फ एक एग्जांपल हमने दिखाई है आपको। अगर पूरे पंजाब की बात कर ली जाए तो पूरे पंजाब में जो तहसीलों की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर भी यही आलम है। और सिर्फ ये शहर लाहौर की एग्जांपल देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बच्चे अभी भी सड़कों पर मौजूद हैं, हर नौजवान तालीम से महरूम है, और तालीम हासिल कर भी रहा है तो उसको मालूम ही नहीं है कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।